बात कही जा रही है और जो हमने देखा कि जिस गणित को लेकर लोकसभा चुनाव में समाजवादी और कांग्रेस आगे बढ़ी, क्या लगता है उस गणित को बरकरार रखा जाएगा और उपचुनाव में भी गठबंधन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या लगता है आपको? देखिए आरिफ जी, ये गठबंधन चूंकि लोकसभा के लिए पहले मैंने बताया आपको चुनाव के लिए बना था। अब ये दोनों राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या बड़े नेता तय करेंगे कि हमें विधानसभा में भी इस गठबंधन को बरकरार रखना है कि नहीं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इनके गणित को ठीक देखा, लेकिन दोनों ये तो जानते हैं कि गठबंधन में रहेंगे तो ही हमें ज्यादा फायदा होगा, ये तो समझ रहे हो ना बखूबी ये लोग। नहीं, बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि जो गठबंधन से फायदा इनको दिख रहा होगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है गठबंधन को बढ़ा भी सकते हैं, कोई उसमें प्रतिबंध तो है नहीं है। तो ये दोनों लोगों को सोचना होगा कि इस गठबंधन से हमें फायदा हो रहा है तो निश्चित रूप से अब चूंकि फायदा अगर हो रहा है तो मुझे लगता है फिर कांग्रेस भी अपनी हिस्सेदारी मांग सकती है। 9 सीटें हैं, उन्होंने कहा एक ही सीट दे दो हमको, कहीं से विधानसभा हम लड़ जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी को अपने में से ही सीट देनी पड़ेगी ना, जो समाजवादी पार्टी जीती है या जहां भी प्रत्याशी उतारेगी तो कांग्रेस फिर अपने तरीके से वो सीट मांग सकती है। तो अब ये दोनों पक्ष पहले तय कर लेंगे कि हम साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो गठबंधन बना था वो तो केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। दूसरी बड़ी बात ये मैंने कही कि अक्सर कर ऐसा देखा गया है कि उपचुनाव ज्यादातर सरकार के ही होते हैं, सत्ता जिनकी होती है। और चूंकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, जब तक चुनाव की घोषणा ना हो जाए तब तक कोई चीज कह पाना, क्योंकि सरकार भी ये चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहेगी कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसको मैनेज करें, जनता में एक अच्छा संदेश दे, कानून व्यवस्था के नाम पे हो, चाहे सरकार की योजनाओं के नाम पे हो, चाहे और भी कुछ चीजें हो, तो उनको कहीं ना कहीं ये चीजें भी देखनी होंगी। और चूंकि मुख्यमंत्री स्वयं इस चुनाव को देखेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा हो सकता है। लेकिन अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक इलेक्शन की डेट ना आ जाए आरिफ जी तब तक, क्योंकि ये एक चीज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव से जरूर सीख लेनी चाहिए कि अगर हम जनता के मन की बात नहीं कहेंगे, जनता के मन की बात नहीं सुनेंगे तो जनता हमारे मन की बात नहीं सुनेगी। तो जनता के मुद्दे जो हैं उन मुद्दों पे बात करनी होगी, जनता से जुड़े हुए मामलों पे देखना पड़ेगा, तभी हम आप जनता को समझा पाएंगे। ये बात कहना कि जनता को विपक्ष ने गुमराह कर दिया या हम नहीं कर पाए, तो गुमराह नहीं, जनता इस देश की बहुत समझदार है। जनता कहती कुछ है, सुनती कुछ है और करती कुछ है, जो जिसका रिजल्ट हम और आप देख चुके हैं। तो जनता के मन की बात कहनी होगी, अब आपकी मन की बात नहीं चलेगी आरिफ जी। ठीक है, हेमंत मिश्रा।